हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा रिवीजन टॉपिक चल रहा था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसी को आज आगे बढ़ाते हैं, जो कि आप लोगों से मेरे को डाउट्स मिले हैं, तो लेट्स सॉल्व देम, उन्हीं को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टुडेज। फर्स्ट क्वेश्चन इज करें कि इफ एक्स इज 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 - 4x³ + x² + x - √3। x is 2 + √3. X is 2 + √3. We have to find the value of x power 4 - 4x³ + x² + x - √3. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो वी कैन राइट इट एज x - 2 = √3। क्या लिख सकते हैं? x - 2 को हम इधर ले आए लेफ्ट साइड में, तो क्या बचता है? √3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो व्हाट बिकम्स x² - 4x + 4 = √3 स्क्वायर। क्या बनेगा हमारे पास? 3। x² - 4x दैट कम्स =-1। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, व्हाट इज कॉमन हियर इन फर्स्ट टू टर्म्स? व्हाट इज कॉमन? x इज कॉमन। x कॉमन, देन व्हाट रिमेन्स? क्या बचता है हमारे पास? दैट रिमेन्स नॉट x, हियर इट इज x² - 4x। then take what common? x² common। क्या कॉमन ले लिया हमने? x²। what here remains? Here remains x² - 4x। x² - 4x when x² is common plus x² plus x - √3। इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू x पावर 4 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, x³ की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है अलग से। इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। x² into x² - 4x, x² - 4x is equal to -1। उसकी जगह हम -1 रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो x² into -1 it becomes -x² plus x² plus x - √3। x² से x² रिमूव हो गया, what remains? x - √3 and x is again 2 + √3, 2 + √3 and -√3 here, then it comes 2। तो क्या आता है हमारे पास? 2 आता है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? x पावर 4 - 4x³ प्लस x² प्लस x - √3 की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज x इफ x इज इक्वल टू, कह रहा है कि x हमारे पास है, कुछ वैल्यू दी हुई है, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट दैट इज। वो है कह रहे कि x इज इक्वल टू a + 2b स्क्वायर रूट अपॉन a - 2b स्क्वायर रूट प्लस a - 2b स्क्वायर रूट अपॉन सेम है, देन प्रूव दैट bx स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है। x इज इक्वल टू a + 2b स्क्वायर रूट प्लस रूट a - 2b अपॉन a + 2b माइनस a - 2b स्क्वायर। ये हमें गिवन है, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जो रिलेशन बनेगा वही हमारा जो इसने प्रूव करने के लिए बोला है वो रिलेशन आ जाएगा। तो क्या करें यहाँ पे? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या कर दें? रेशनलाइज कर दें। तो डिनोमिनेटर को अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो व्हाट बिकम्स? क्या बन जाता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज करके, यहाँ पे साइन माइनस है, क्या करेंगे? प्लस। तो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स रूट a + 2b प्लस रूट a - 2b अपॉन स्क्वायर रूट a + 2b प्लस स्क्वायर रूट a - 2b। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर क्या बन जाता है? इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स p + q होल स्क्वायर। इट बिकम्स p is a + 2b स्क्वायर रूट एंड q is a - 2b स्क्वायर रूट। तो इट बिकम्स p + q होल स्क्वायर। p + q होल स्क्वायर क्या बनेगा? p स्क्वायर a + 2b प्लस q स्क्वायर a - 2b प्लस 2pq 2 into p into q, this into this, ऊपर स्क्वायर रूट है तो क्या बनेगा? a + 2b into a - 2b, it becomes a - 2b होल स्क्वायर, a स्क्वायर, सॉरी नॉट a - 2b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2b स्क्वायर। तो a स्क्वायर - 2b का स्क्वायर क्या बनेगा? 4b स्क्वायर अपॉन p - q into p + q। तो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, a + 2b माइनस a - 2b, तो माइनस a हो जाएगा और प्लस 2b बिकम्स 2b से 2b कैंसिल हो गया और यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया। व्हाट कम्स? ऊपर बचता है हमारा 2a + 2 रूट a² - 4b स्क्वायर एंड अपॉन 4b। 2 कॉमन है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो व्हाट कम्स? x कम्स 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस स्क्वायर रूट a² - 4b स्क्वायर अपॉन 2। अगेन
वी कैन राइट इट एज, इसको कैसे क्या लिख सकते हैं हम, इट बिकम्स 2b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 2bx माइनस या इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। a को इस साइड में ले आए 2bx माइनस a दैट इज इक्वल टू व्हाट रिमेन्स a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग, दोबारा से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो व्हाट बिकम्स, इट बिकम्स स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab से बन जाएगा माइनस 4abx दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर दोनों साइड सेम साइन है, रिमूव हो जाएगा, इट कम्स 4b स्क्वायर x माइनस 4abx और प्लस 4b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। Here you see 4b is common, यहाँ पे 4b कॉमन है, 4b कॉमन है तो what comes 4b कॉमन, what remains bx स्क्वायर माइनस 4b कॉमन लिया तो ax, 4b कॉमन लिया तो प्लस b दैट इज इक्वल टू 0। वी कैन से b इज एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है b, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो क्या यहाँ पे x, तो उसको 0 अपॉन 4b लिख सकते हैं, तो व्हाट बिकम्स, दैट बिकम्स 0। तो क्या आता है हमारे पास bx स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, और यही प्रूव करना था। व्हाट वाज गिवन, x ये दिया हुआ था, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया और सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, जो उसने पूछा था रिक्वायर्ड रिजल्ट वही हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज कह रहे 2 पावर p इज इक्वल टू 3 पावर q इज इक्वल टू 12 पावर r, देन प्रूव दैट। तो एक रिलेशन हमें प्रूव करना है। देखिए उस क्वेश्चन को भी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा ही आपके पास रेजोनेंस में भी था जब हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे थे फॉर माइनर टेस्ट, कि 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y इज इक्वल टू 6 पावर माइनस z, देन वी हैड टू प्रूव 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 0 या समथिंग एल्स, इस प्रकार से प्रूव करना था। वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे 2 पावर p इज इक्वल टू 3 पावर q इज इक्वल टू 12 पावर r, देन वी हैव टू प्रूव, तो हमें प्रूव करना है क्या कि प्रूव दैट p इज इक्वल टू 2qr अपॉन q माइनस r, p इज इक्वल टू 2qr अपॉन q माइनस r, वी हैव टू प्रूव। सिंप्लीफाई कर दे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट अपने आप हमारे पास बनता चला जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, सपोज 2 पावर p 3 पावर q इज इक्वल टू 12 पावर r, तीनों ही इक्वल हैं, देन टेक देम इक्वल टू एनी कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के इक्वल हमने ले लिया इसको, तो क्या बनता है हमारे पास 2 पावर p इज इक्वल टू क्या आता है k, 3 पावर q इज इक्वल टू क्या आता है आल्सो k, एंड 12 पावर r आल्सो इक्वल्स टू k। We can write 2 is equal to k power 1 upon p. You can say dividing power by 1 by p both sides. Power को p से डिवाइड करते दोनों साइड, या यहाँ पे 2 पावर p है तो उधर k पावर 1 upon 2 बनेगा। तो 3 is equal to क्या बनेगा k पावर 1 upon q, and 12 is equal to k power 1 upon r. And again we can write it as 3 into 4 is equal to k power 1 upon r. 3 और 4 में फैक्टराइज कर सकते हैं, and we can write 4 as 2 पावर 2, 4 को 2 पावर 2 भी हम लिख सकते हैं। तो 3 की वैल्यू हमारे पास है 3 इज k पावर 1 अपॉन q, तो 3 की जगह क्या लिखते हैं k पावर 1 अपॉन q इंटू 2 पावर 2, 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं k पावर 1 अपॉन p, और पावर 2 है तो k पावर 2 अपॉन p बिकम्स इट इज इक्वल टू k पावर 1 अपॉन r। अब दोनों साइड बेस हमारे पास क्या आ गया k, उसके लिए हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट बिकम्स k पावर 1 अपॉन q प्लस 2 अपॉन p दैट इज इक्वल टू k पावर 1 अपॉन r। बेस मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड होती है। बेस हमारे पास क्या है, सेम है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, दैट कम्स 1 अपॉन q प्लस 2 अपॉन p इज इक्वल टू 1 अपॉन r। नाउ सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी, p की वैल्यू निकालनी है। तो 2 अपॉन p को इस साइड में रख लिया हमने, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन q इट बिकम्स, एंड इट इज q माइनस r अपॉन qr 2 अपॉन p। टेकिंग रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल यहाँ पे मैं लेता हूँ तो व्हाट कम्स, रेसिप्रोकल लेने पे क्या आता है हमारे पास, रेसिप्रोकल भी बन जाएगा p अपॉन 2 इज इक्वल टू qr अपॉन q माइनस r, एंड p इज इक्वल टू, p क्या आता है 2qr अपॉन q माइनस r। p क्या आ गया हमारे पास 2qr अपॉन q माइनस r, और यही हमें प्रूव करना था। एक बार क्या इस क्वेश्चन को दोबारा से आप देख सकते हैं, हमने लिया इसका कांस्टेंट k के इक्वल मान लिया कि तीनों क्वांटिटी किसी k के इक्वल है, तीनों ही जो नंबर्स हैं वो, और फिर हमने अलग अलग 2 की 3 की और 12 की वैल्यू निकाली, 12 को हमने फैक्टराइज कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन में, और जो 2 और 3 की वैल्यूज आई थी वो हमने क्या कर दी, उसमें पुट कर दी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5।
2 और 2.5 के बीच में 2 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कल भी हम पढ़ रहे थे क्या कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल्स एंड इरेशनल्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। कोई भी दो गिवन नंबर्स हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है 2 इरेशनल ओनली फाइंड करना है। तो कितने भी हम वैसे फाइंड कर सकते हैं, एनी 2 वी हैव टू राइट, कोई भी दो हमें लिखना है यहाँ पे। तो 2 and 2.5 ये तो क्या है अपने आप में रेशनल नंबर है। 2.5 भी रेशनल नंबर है। वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म p upon q, 25/10 and it becomes 5/2, 5/2 बन जाता है। तो क्या करें, इसके बीच में रेशनल लेना है तो 2 से तो क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए, और 2.5 से क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। तो पहले तो 2 हो गया और फिर हमारे पास क्या हो गया 2.5। तो व्हाट नंबर्स बिटवीन देम विच आर इरेशनल, जो हमारे पास क्या हो इरेशनल, तो 2 से जस्ट लार्ज आप ले सकते हो 2 पॉइंट, जैसे यहाँ पे तो 5 है तो 2.2 यू कैन राइट, 2.2 लिख लिया। आगे 02, 002, 0002 कितने भी नंबर इस प्रकार के आप बना सकते हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आप लिख सकते हो 2.303 003 0003 एंड सो। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 2 ही लें, यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी। यहाँ पे 3 लें, 2.301 002 003 इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन सो पैटर्न क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे 2 ही नंबर पूछे थे, आप कितने भी नंबर यहाँ पे बना सकते हो विच आर इरेशनल, जो हमारे पास क्या होंगे इरेशनल। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स। ए और बी के हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। रिलेशन जो दे रखा है दैट इज √5 + √3, √5 + √3 अपॉन √5 - √3 दैट इज इक्वल टू a + b √15। अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर देना है और फिर कंपेयर कर देना है, आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक ही पैटर्न है, एक ही चीज है उसमें, क्या रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो आपके पास साइड में जो रिलेशन दे रखा है वही रिलेशन उस साइड में आ जाएगा, और कंपेयर करेंगे तो ये b की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, √5 + √3 अपॉन √5 - √3। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो दैट बिकम्स √5 + √3 अपॉन √5 + √3 दैट इज इक्वल टू a + b √15। ऊपर क्या बन रहा है, √5 + √3 होल स्क्वायर, दैट बिकम्स 5 + 3 + 2 √15 अपॉन a - b + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 - √3 का स्क्वायर 3, दैट इज a + b √15। 8 + 2 √15 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू a + √15। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा तो भी हम पार्ट्स में लिख लेंगे 8/2 + 2 √15/2। मान लो 2 की जगह 3 होता तो 8/3 + 2/3 √15, तो उस पार्ट्स में लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन आ रहा है डायरेक्ट, तो क्या बन रहा है 4 + √15 दैट इज इक्वल टू a + b √15, a + b √15। तो व्हाट इज ए हियर, कंपेयर करते हैं तो a क्या आता है हमारे पास, a इज 4 एंड b √15 के आगे मल्टीप्लाई हो रहा है जिस नंबर से, वहां पे b इधर क्या है 1, तो b इज इक्वल टू 1। तो हियर a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a हमारे पास क्या है 4 है, b इज इक्वल टू क्या है 1 है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सम लार्ज क्वेश्चन, कुछ थोड़ा लार्ज क्वेश्चन बनता है। उसमें कह रहा है कि डिनोमिनेटर को क्या कीजिए, रेशनलाइज कीजिए। डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। 1 अपॉन सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कब होगा, जब हम उसको डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि 1/3 - √8, 1/3 - √8 प्लस 1/√8 - √7, 1/√8 - √7 प्लस 1/√7 - √6 प्लस 1/√6 - √5 एंड up to it goes 2 तक ये जा रहा है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू 1। ये 1 के इक्वल है, इट इज माइनस, फर्स्ट पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर हमारे पास क्या आता है प्लस 1/√5 - √4, √5 - √4 यू कैन राइट इट एज √5 - 2 आल्सो। क्या लिख सकते हैं, √5 - 2। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट जो है किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 5 के इक्वल आता है रिजल्ट, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो क्या बन जाएगा, अगर मैं अलग से रेशनलाइज करूँ ये टिप को, 1/3 - √8 को रेशनलाइज किया जाए तो क्या बनेगा, 3 + √8 से अपॉन 3 + √8 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो व्हाट बिकम्स 3 +
रूट 8 ऊपर तो आ गया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है 9 माइनस 8 क्या बनता है 1। तो पहले को तो सिंप्लीफाई किया तो वो आया 3 प्लस रूट 8 माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 को तो इट बिकम्स रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 7 व्हाट बिकम्स क्या बन जाता है इट बिकम्स रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन 1 बनता है। तो क्या बनेगा बाहर माइनस है तो क्या बनेगा माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 ये बनेगा रूट 7 प्लस रूट 6 बाहर प्लस है तो रूट 7 प्लस रूट 6 ये बनेगा रूट 6 प्लस रूट 5 बाहर माइनस है तो माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 और ये बनेगा प्लस रूट 5 और प्लस में क्या बनेगा हमारे पास 2 क्यों बनेगा क्योंकि 1 अपॉन रूट 5 माइनस 2 था हमारे पास तो रूट 5 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया रूट 5 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया दैट बिकम्स रूट 5 प्लस 2 अपॉन में क्या आता है इसके माइनस इसके से क्या आता है दैट कम्स 1 वो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। तो क्या बन गया ये हमारे पास जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दे रूट 8 से रूट 8 7 से 7 6 से 6 5 से 5 व्हाट कम्स 3 प्लस 2 रिमेन्स दैट इज 5 वो क्या आता है हमारे पास 5 आता है। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखते हैं उसमें भी क्या करना है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके आपको सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है कुछ दिया हुआ है रिलेशन दिया हुआ है रूट 5 की वैल्यू दी हुई है रूट 10 की वैल्यू दी हुई है सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 5 रूट 10 में हमारे पास रिजल्ट बचेगा वो वैल्यूज हमें वहां पे पुट करके सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है कह रहा है 15 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 20 रूट 10 प्लस रूट 20 प्लस रूट 40 माइनस रूट 5 प्लस रूट 40 माइनस रूट 5 and minus root 80 minus root 5 and minus root 80 then find the value of this expression इस expression की वैल्यू निकालनी है कह रहा है रूट 5 is 2.236 रूट 5 is 2.236 and रूट 10 हमारे पास है कह रहा है 3.162 तो मीन्स रूट 5 रूट 10 की वैल्यू दी हुई है सिंप्लीफाई करना है रिजल्ट निकालना है तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है वो सिंप्लीफाई होके क्या किसमें रिजल्ट आएगा रूट 5 रूट 10 में और वो वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बनता है 15 अपॉन रूट 10 रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 20 को लिख सकते हैं 4 into 5 दैट बिकम्स 2 रूट 5 वो क्या बनता है रूट 20 बनता है तो प्लस 2 रूट 5 वी कैन राइट इट रूट 40 को क्या लिख सकते हैं 4 into 10 and 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 रूट 10 इट बिकम्स तो ये क्या बनता है 2 रूट 10 माइनस रूट 5 माइनस रूट 80 को हम क्या लिखेंगे 16 into 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4 तो इट इज 4 रूट 5 तो माइनस 4 रूट 5 इट इज इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो इट गिव्स 15 2 रूट 10 प्लस रूट 10 इट इज 3 रूट 10 माइनस रूट 5 माइनस 4 रूट 5 इट बिकम्स माइनस 5 रूट 5 कितना बनता है ये 5 रूट 5 बनता है और प्लस 2 रूट 5 है इट इज माइनस 3 रूट 5 क्या आ गया हमारे पास 3 रूट 5 3 कॉमन है इसमें 3 कॉमन है तो ऊपर भी 3 कॉमन है 3 into 5 15 तो इट बिकम्स 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5 रेशनलाइज करते डिनोमिनेटर को तो क्या बनेगा रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 5 से क्या करें मल्टीप्लाई इट गिव्स 5 into रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर क्या होगा 10 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 तो इट इज 5 into रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन 5 देन लास्टली इट कम्स रूट 10 प्लस रूट 5 रूट 10 is 2.236 plus root 5 is 2.236 and root 10 is 3.162 plus 3.162 add कर दे it is 8 it is 9 it is 3 and it is 5 तो result is 5.398 रिजल्ट क्या आ गया हमारा 5.398 आ गया। स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं जैसे इसमें 5 टर्म्स थे लेकिन सिंप्लीफाई होकर 2 आ गई उसके बाद हमने रेशनलाइज किया कई बार 3 टर्म्स 4 टर्म्स डिनोमिनेटर में रह जाती हैं तो उस डिनोमिनेटर को हम कैसे रेशनलाइज करेंगे एक क्वेश्चन वैसा भी चलिए हम देखते हैं स्पोर्ट्स क्वेश्चन है हमारे पास कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 वी हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है रेशनलाइज करना है तो इसमें पेयर बना ले एक पेयर मान लो मैंने रूट 7 का बना लिया और एक पेयर क्या हो गया रूट 3 माइनस रूट 2 का हो गया हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को तो क्या लिखेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे, 1/√7 प्लस √3 माइनस √2 को एक पेयर में ले लिया मैंने और √7 को एक में ले लिया। तो वी कैन मल्टीप्लाई √7 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √3 माइनस √2। व्हाट बिकम्स, क्या बन जाता है, ऊपर तो यही √7 माइनस, ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो माइनस √3 प्लस √2 इट इज। डिनोमिनेटर में क्या आता है, a प्लस b और a माइनस b, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर रूट तो 7 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस a माइनस b, तो क्या बन जाएगा √3 माइनस √2 स्क्वायर, √3 माइनस √2 स्क्वायर, इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से क्या बनेगा -2√6, 5 माइनस 2√6, इट इज 5 माइनस 2√6। और बाहर क्या है साइन हमारे पास माइनस, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 2√6। We can write it as √7 plus √3 plus √2, √7 minus √3 plus √2 upon 2√6 और 7 minus 5 क्या आता है हमारे पास, 7 minus 5 comes 2। अगेन रेशनलाइज डिनोमिनेटर, चाहे तो आप कॉमन ले ले 2 और फिर रेशनलाइज कर रहे हैं या एज इट इज में रेशनलाइज कर रहे हैं, एज इट इज में ही कर रहे हैं क्योंकि ऊपर 2 कॉमन है ही नहीं, तो रिमूव होगा नहीं, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो एज इट इज को रेशनलाइज करेंगे। अगेन रेशनलाइज करेंगे तो 2√6 माइनस √2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2 मीन्स क्या है, मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे कि आपको एक से ज्यादा बार रेशनलाइज करना पड़ सकता है। इट इज नॉट √2, इट इज 2 ओनली, ये क्या है हमारे पास 2 ओनली। हमने दोबारा रेशनलाइज किया, अगर फिर भी डिनोमिनेटर रेशनल नंबर नहीं आता है तो थर्ड टाइम फिर रेशनलाइज करेंगे। तो व्हाट इट बिकम्स, क्या बन जाता है, 2√6 से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई होता जाएगा, 2√6 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इट बिकम्स 2√42 माइनस 2√6 से √3 को मल्टीप्लाई करें, 2√6 into √3 इट बिकम्स 2√18, 2√18 9 into 2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, तो 3 into 2 6√2 इट गिव्स, ये क्या देता है 6√2। फिर 2√6 को √2 से मल्टीप्लाई करें, 2√6 into √2 क्या देगा 6 into 2, 12 को लिखेंगे 4 into 3, 12 को क्या लिखेंगे 4 into 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 into 2 4√3 बिकम्स, तो प्लस 4√3 माइनस मल्टीप्लाई करें 2 से माइनस 2√7 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2√3 और माइनस 2√2 और अपॉन में बन जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 6 का कितना बनता है 6, 4 into 6 24 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 24 माइनस 4 नीचे क्या आता है मेरे पास 23। अब 42 में क्या है, फैक्टराइज करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं आ रहा कोई भी इसका फैक्टर, तो ये एज इट इज 2√42 माइनस 6√2 और माइनस 2√2, व्हाट गिव्स 6√2 माइनस 2√2, इट इज माइनस 8√2। 4√3 प्लस 2√3, इट इज 6√3 एंड माइनस 2√7 अपॉन 20। आगे चाहे तो आप 2 फिर से कॉमन आ रहा है ऊपर और नीचे भी, तो 2 कॉमन आ गया तो इट इज √42, 2 कॉमन आ गया तो 4√2, 2 कॉमन आ गया तो 3√3 एंड 2 कॉमन आ गया तो माइनस √7 और 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया 10 विच इज ए रैशनल नंबर, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो एक चीज ये देखनी थी हमें कि किसी में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमें वो 1 टाइम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी हमें क्या करना पड़ सकता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ सकता है, तो उसको लास्ट तक सिंप्लीफाई करते जाएं जब तक डिनोमिनेटर क्या नहीं हो जाता रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर एक दिन बाद तो आपका परसों से आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो कल हम पॉलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।